कभी कभी घर की दीवारों के पीछे ऐसे राज छुपे होते हैं जो अगर उजागर हो जाएं तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। आज की ये कहानी भी एक ऐसे घर की है जहां साजिशों के बीच एक मासूम बहू अपने सपनों को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए लड़ रही थी बिना किसी आवाज के। उस दिन घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी थी, फूलों की महक थी और दिलों में नई उम्मीदें थीं। पायल ने जैसे ही इस घर में पहला कदम रखा, ऐसा लगा जैसे कोई नई सुबह आ गई हो। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक परछाई भी होती है जो धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाती है। बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, पर याद रहे इस घर की इज्जत सबसे ऊपर है। माँ जी, मैं अपनी जान भी लगा दूंगी इस घर को खुश रखने में। बातें सरल थीं, पर वक्त ने साबित किया कि ये राह इतनी आसान नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ पायल ने पूरे घर में पूजा का थाल घुमाया। हर कोने में घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन उन मधुर ध्वनियों के बीच एक जोड़ी आंखें उसे गौर से देख रही थीं। कमला बुआ की आंखें जो हर मुस्कान में खोट ढूंढ रही थीं। धीरे से कमला बुआ ने सुमित्रा देवी के कान में फुसफुसाया, बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और पहली दरार वहीं से शुरू हुई। एक छोटी सी गलती और पूरा माहौल बदल गया। दूध उबालते वक्त पायल से भगोना गिर गया। दूध जमीन पर फैल गया जैसे किसी ने उम्मीदों को जमीन पर बिखेर दिया हो। सुमित्रा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इतना भी नहीं आता? मायके में सिर्फ किताबों से बातें करना सीखा है क्या? पायल का चेहरा शर्म से झुक गया। गाल पर आंसू लुढ़कने लगे, लेकिन वह चुप रही। शायद उसे यकीन था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीते गए। घर में सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए रहे। पायल के सवालों का कोई जवाब नहीं था, उसके सपनों का कोई मोल नहीं था। अकेले कमरे में बैठकर वह अपनी आंखों में आए आंसुओं से तकिए भिगोती रही। अक्सर खुद से पूछती, क्या सच में मैं इतनी निकम्मी हूँ? क्या मैं इस घर के काबिल नहीं? वक्त के साथ पायल ने महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। कमला बुआ आए दिन कुछ न कुछ साजिशें करती और सुमित्रा देवी का विश्वास बहू से और दूर होता गया। विक्रांत, पायल का पति, भी माँ की बातों में इतना खोया था कि पायल की आंखों में छुपे दर्द को कभी देख ही नहीं पाया। और फिर एक दिन एक राज खुद ब खुद सामने आ गया। पायल जब रसोई में पानी लेने गई तो गलती से उसने कमला बुआ और राजीव बाबू की बातचीत सुन ली। बस कुछ दिन और, सुमित्रा की बहू को नीचा दिखाओ, फिर देखना ये घर भी हमारे हाथ में आ जाएगा। राजीव बाबू ने भी हामी भरी। पायल का बदन सिहर उठा। वह पत्थर बनकर खड़ी रह गई। उसे समझ आ गया कि असली दुश्मन कौन है। पायल दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। वह रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसुओं में डर नहीं, हिम्मत ही। अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह सच्चाई सबके सामने लाएगी। अगले ही दिन पायल ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया। उसने हर उस पल को कैद करना शुरू कर दिया जहां राजीव बाबू और कमला बुआ अपने षड्यंत्र की बातें करते। कई रातें वह जागती रही बिना किसी शिकायत के। वह जानती थी इस जंग को जीतने के लिए उसे चुप रहकर सहना पड़ेगा। फिर आया वो दिन जब सारा सच सामने आया। पायल ने सबके सामने सबूत रख दिए। रिकॉर्डिंग सुनते ही सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी दुनिया बिखर गई थी, लेकिन एक उम्मीद अब भी थी, पायल। सुमित्रा देवी लड़खड़ाते कदमों से पायल के पास आई। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने पायल को गले लगाते हुए कहा, बहू नहीं, तू तो मेरी बेटी है। जो काम मेरा अपना बेटा भी न कर सका वो तूने कर दिखाया। पायल भी रोते हुए सुमित्रा देवी के गले लग गई। माँ जी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। अब हम मिलकर इस घर को फिर से बसाएंगे। और वहाँ उस आंगन में जहाँ कभी नफरत की हवा थी, अब प्यार का मौसम लौट आया था। कभी कभी अपनों से मिले जख्म भी किसी फरिश्ते की तरह रास्ता दिखा जाते हैं। रिश्तों में गलत फहमियां आती हैं, पर जब दिलों में सच्चाई हो तो हर तूफान खुद ब खुद शांत हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं थी, ये थी सच्चाई, संघर्ष और सच्चे रिश्ते की जीत की कहानी।